हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज जो अपन प्रैक्टिकल की कैलकुलेशन करेंगे वो है आपका वीनोच एपरेटस। ठीक है। अब ये प्रैक्टिकल क्यों करती है, इसका प्रिंसिपल क्या है, तो ये पहले आपको मैं थोड़ा बता दूं कि आपने देखा होगा गवर्नमेंट जो है कई जगह जो है डैम बना के रखती है, मतलब पानी को स्टोर करके रखती है। वो इसको स्टोर रखने का मतलब है कि इस पानी को अपन कहीं भी यूज में ले सकें जब अपन को कहीं भी रिक्वायरमेंट है। तो उस डैम के अंदर जो डैम बनाती है, डैम में कई गेट होते हैं, तो उस गेट को जब खोल दिया जाता है तो पानी जिस प्रेशर से बहता है, ठीक है ना, उसकी फ्लो रेट को कैलकुलेट करने के लिए जो है अपन इस एपरेटस को काम के अंदर लेते हैं। तो ये जो आपका एपरेटस है जो मैंने आपको दिखा रखा है ड्राइंग के थ्रू, तो ये इसका फ्रंट एलिवेशन है, मतलब ये वी नोज का एक फ्रंट एलिवेशन है। तो जिसके अंदर हमने ये आपके वी नोज लगा रखा है। ठीक है। तो टाइप ऑफ नोचेस की बात करें तो मैंने अपनी स्लाइड में दिखा रखा है, वो आप लोग देख लेना। तो ये वी नोच जो हमने इसके अंदर लगा रखा है, तो ये जो मैंने शो कर रखा है ये पूरा का पूरा एक तरीके से आपका पूरा एक डैम है। ठीक है ना। इसके बीच के अंदर एक पॉइंटर लगा हुआ है, तो वो पॉइंटर से अपन इसकी रीडिंग लेते हैं अपन। तो जैसे ही अपन जब अपने मोटर को स्टार्ट करेंगे तो मोटर को स्टार्ट करने के बाद में पानी यहां से बढ़ना शुरू होगा। ठीक है। तो जैसे ही आपके इस लेवल से इस वाले लेवल पे आएगा तो वो जो अपन रीडिंग लेंगे वो होगी आपकी क्रीज की रीडिंग, मतलब क्रीज पॉइंट। ठीक है ना। और ये होगा आपका H1, क्योंकि आपकी मोटर लगाते चल रही तो पानी भी आपका राइज होता रहेगा, राइज होता रहेगा, राइज होता रहेगा, राइज होता रहेगा। तो उसके बाद में एक निश्चित पॉइंट के ऊपर कि हाँ भी हमको यहाँ पे लेनी है, ठीक है ना, तो वो जो अपन लास्ट वाली अपन रीडिंग लेंगे तो वो आपकी कहलाएगी नैपे वाली पॉइंट, है ना, नैपे की रीडिंग। तो अपने पास में ये रीडिंग ये कहलाएगी आपकी H2। तो ये दो रीडिंग जब अपने पास में आ जाएंगी तो उसके होने के बाद में इसमें से जो पानी फ्लो करके बाहर आ रहा है, इसमें जो पानी फ्लो करके जो बाहर आ रहा है वो आ रहा है आपके मेजरिंग टैंक के अंदर। उस मेजरिंग टैंक के अंदर जो है अपन क्यू एक्चुअल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। तो क्यू एक्चुअल ये जो है आपका, इसको अपन बोलते हैं मेजरिंग टैंक। तो इस मेजरिंग टैंक के अंदर यहां से पानी बह करके आपके इस मेजरिंग टैंक के अंदर आ रहा है। इस मेजरिंग टैंक में जो पानी आ रहा है इसकी भी दो कंडीशन है। यहां से अपन निकालेंगे डेल एच। ठीक है। तो यहां से आप अपन डेल एच कैसे निकालेंगे कि जैसे ही ये आप इसमें देख रहे हो इसके अंदर ये लगी हुई है पीजोमीटर। इस पीजोमीटर के अंदर जैसे ही जब अपने मोटर को स्टार्ट कर रखा है तो पानी इस मेजरिंग टैंक के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका इनिशियल लेवल है, इनिशियल लेवल, तो ये तो अपन लेंगे इनिशियल लेवल से। ठीक है। कि इनिशियल लेवल के ऊपर अपनी रीडिंग कितनी आ रही है। मैंने जो अपनी रीडिंग निकाली हुई है वो है मेरी 4.3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। आफ्टर 10 सेकंड, मतलब स्टॉप वॉच आपको चालू कर लेना है इनिशियल लेवल आने के बाद में। उसके बाद जब जैसे ही जो है आपका जब स्टॉप वॉच से 10 सेकंड का आप जब कैलकुलेट करोगे तो उसके बाद में मेरी रीडिंग आई थी आपकी 7.1 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो इसको अपन डिनोट करेंगे, अपन इसको अपन डिनोट करेंगे, ये आपका H1 और ये आपका H2 स्मॉल और ये आपका H1। ठीक है ना। तो फार्मूला क्यू थ्योरेटिकल का क्या हो गया, 8/15 √2 मल्टीप्लाई बाई जी टेन थीटा थीटा बाई 2 अपॉन ये एच, ये जो एच है ये आपका जो है नेपे और क्रीस्ट वाला है। ठीक है ना। और 5/2 और क्यू एक्चुअल ए डेल एच अपॉन टी, ये जो ए है ये है आपका एरिया ऑफ टैंक। जो एरिया ऑफ जो टैंक है 40 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये आपका जो है ये आपका टैंक है, मतलब ये 40 और ये 50। ठीक है। तो ये इसका मेजरमेंट है कि एरिया ऑफ टैंक कितना है। उसके बाद में टाइम मैंने आपको बता दिया 10 सेकंड अपन स्टॉप वॉच में खोल के रखेंगे। फिर उसके बाद में ये डेल एच जो मैंने यहाँ पे निकाला है, अब अपन इसके अंदर वैल्यूज को अपनी पुट कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास में डेल एच की वैल्यू आ गई और मेरे पास में जो है क्रीस्ट और नेपे पॉइंट की रीडिंग आ गई। अब अपन जब इसको क्यू थ्योरेटिकल निकालेंगे तो अपन इसके अंदर अपनी वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे 8/15 2 मल्टीप्लाई बाई 981, इसको अपन ने सेंटीमीटर में चेंज किया है ना, ध्यान रखना। इसको अपन ने सेंटीमीटर में चेंज किया है क्योंकि आपकी जो जी की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 9.81। इसको अपन जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये आपका 981। ठीक है। टेन थीटा बराबर एच, यहाँ पे 90/2 और 3.6, ये 3.6 कहां से आया, ये 3.6 यहां से आया है। ठीक है ना। कि इसका H2 कितना था और इसका H1 कितना था, तो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है। H2 आपका है 22.8 और H1 है आपका 92। तो आप जब ये लेस करोगे तो ये जो है, ठीक है ना, ये यहां से आपका 3.6/5/2। तो उसको जब मैंने कैलकुलेट किया तो ये मेरा आया 940.11 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है। तो ये मेरा क्या निकल के आया, ये मेरा निकल के आया क्यू थ्योरेटिकल। अब अपन क्यू एक्चुअल की बात करें, ठीक है ना, तो
ए है यहाँ पर आपका एरिया ऑफ टेंट, जो भी हमने अभी आपको बताया 40/50, ठीक है ना, 40/50। अब उसके बाद में 2.8, ये कौन सा है, ये वाला, ठीक है। इसको अपन माइनस करेंगे, ठीक है, डेल एच H2 माइनस H1, तो इसको आप जब माइनस करोगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 2.8। उसके बाद में अपॉन 10 सेकेंड, ठीक है ना, जो कि आपको स्टॉप से कैलकुलेट करना है। अब उसके बाद में जब उसको मैंने कैलकुलेट किया तो ये मेरा आया 560 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब इसका सीडी कैसे निकालेंगे हम, तो सीडी निकालने का जो फार्मूला है वो है आपका क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल। सीडी निकालने का जो फार्मूला है वो है आपका क्यू एक्चुअल और क्यू थ्योरेटिकल। तो यहां से अपना क्यू एक्चुअल भी आ गया और यहां से अपना जो है क्यू थ्योरेटिकल भी आ गया। अब इसकी वैल्यूज को अपन यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे जब अपन रखेंगे 560 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकंड और 940.011 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद में जो आपकी वैल्यू आएगी सीडी की वो आएगी 0.59, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन है आपके वीनोच एपरेटस की, और फिर अपन लैब में चल के इसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ओके माय डियर, ये जो आप देख रहे हो ये वीनोच का पॉइंटर है। जिसको अपन एपरेटस पे अभी सेट करके देखेंगे। ये इसके कॉलर पे स्लाइड होता है और रीडिंग ये जो आप स्केल देख रहे हो ये इसका मेन स्केल है, ठीक है। ये इसका मेन स्केल है और ये जो है आपका वर्नियर स्केल है। तो अभी जैसे ही जाके अभी अपन एपरेटस पे जब अपन रीडिंग लेंगे तो अपन ये चेक करेंगे ये वाला जो पॉइंट है, जैसे अभी मेरे को दिख रहा है कि 22 और 22 के बाद में 23, तो ये मेरे ख्याल से 23 के आसपास ये पॉइंट कर रहा है। तो जैसे अपन जब वहाँ पे आके जब रीडिंग लेंगे तो इसका जो इनिशियल लेवल जो मतलब जो है आपका क्रीस्ट पॉइंट की जो रीडिंग आएगी वहाँ पे जितनी आएगी वो तो अभी अपन देखेंगे। मतलब यहाँ पे आपको मैं जूम करके इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे आप लोग वहाँ पे रीडिंग कैसे लेनी है तो वो आपको माने। तो ये वाला जो पॉइंट है इसका, इस वाले पॉइंट को अपन कंसिडर करेंगे, इस वाले पॉइंट को, ये वाला पॉइंट कौन सी वाली लाइन से मैच कर रहा है। तो उसके अंदर फिर अपन दोनों रीडिंग ले लेंगे, एक तो क्रीस्ट की और एक नेपे की, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन पॉइंटर। तो पॉइंटर के अंदर आप एक तो आपके स्केल हो गया जिसके अंदर मेन स्केल और ये आपका वर्नियर स्केल, इसके बाद में ये पॉइंटर जो इसके नीचे लगा हुआ है इसको अपन बोलते हैं पॉइंटर। और ये इसको अगर आप देखोगे तो ये इसके गाइड वे हैं जो कि एपरेटस के ऊपर रख के आप जब चलाओगे तो ये एपरेटस के ऊपर स्लाइड करेंगे। अभी आपको मैं रख करके बताता हूँ उसके ऊपर। एपरेटस है, इसको भी अपन स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट करने के बाद में इसके अंदर जो अपनी रीडिंग आएगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहली रीडिंग जो है वो तो अपन लेंगे क्रीज के ऊपर और दूसरी रीडिंग को लेंगे अपन नैप के ऊपर लेंगे। तो जो आपकी जो है क्रीज की रीडिंग आएगी, क्रीज की आपकी रीडिंग आएगी वो आपकी आती है 20 मीटर, मतलब एप्रोक्सीमेट फिक्स है अकॉर्डिंग टू द एपरेटस कि आपके इस पॉइंट को ऊपर रख करके, ठीक है ना, आपके इस पॉइंट को ऊपर रख करके और अगर उन पॉइंटर के स्केल को अपन सीधा रखते हैं तो वो इसके अंदर फिक्स आता है। तो आप लोग 20 सेंटीमीटर आएगी। जैसे ही पानी आपका यहाँ से इस क्रीज से निकलना शुरू होगा तो ये आपका जो पानी इस टैंक के अंदर भरा हुआ है तो ये भरा हुआ इसका पानी धीरे धीरे इसके अंदर राइज होता चला जाएगा। तो राइज होता हुआ जब चला जाएगा तो किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना, 1 सेकंड 2 सेकंड चलने के बाद में इसका अपन जो है फिर नैपे पॉइंट नोट करेंगे। और नैपे पॉइंट जो अपन नोट करेंगे तो उसकी रीडिंग कितनी आती है वो अपन देख लेंगे। तो ये जो अपन का निकल करके आएगा ये आपका निकल करके आएगा H, तो मतलब H2 माइनस H1। तो ये आपकी इसकी रीडिंग आ जाएगी। उसके बाद में फिर अपन डेलस निकालेंगे। तो डेलस निकालने का क्या तरीका है उन्होंने आपको बता रखा है मेरे पहले वीडियो के अंदर। अब इसके अंदर मैं भी आपको मैं दोबारा निकाल बता रहा हूँ। तो इसके अंदर अभी आप देखो ये आपके क्रीज पॉइंट पर इसका पानी का लेवल दिख रहा है ना सर। अब इसके अंदर जो आपकी रीडिंग आ रही है ये आपकी आई है क्रीज की रीडिंग आ रही है जो कि इसको हमने पहले मेजर कर रखा है। ये आपकी है 20 सेंटीमीटर।
अब आपकी रीडिंग आएगी, वो आएगी आपकी नैपे के ऊपर। तो पानी के किसी भी लेवल को एक बार अपन इसको नोट कर लेते हैं। आप मैंने तो यहाँ पे नोट कर दिया, ठीक है। ये इसमें जो आपकी रीडिंग आ रही है वो आ रही है आपके 20, 25, 27, 28 आ रही है।